नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर, जिन्हें 3 महीने बाद भी मुंबई स्थित विधायक आवास में ठिकाना नहीं मिल पाया है। इसकी वजह यह है कि कई पूर्व विधायकों और वर्तमान सरकार में मंत्रियों ने विधायक आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। हालांकि विधानसभा सचिवालय की ओर से उन्हें नोटिस भी भेजे जा चुके हैं। ठिकाना खाली न करने वाले नेताओं में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्र मंत्री संजय सावकारे, राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल, सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल, ग्रामीण गृह राज्य मंत्री पंकज भोयल और शहरी गृह राज्य मंत्री योगेश कदम प्रमुख हैं। जहां एक और नवनिर्वाचित विधायक अपने आवंटित कमरे न मिलने से परेशान हैं, वहीं मंत्रियों के कार्यालयों में भी शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें जो आवास दिए गए हैं वे ठीक से सुसज्जित नहीं है और वहां अभी मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से वह दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। आवास को लेकर कई विधायक संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर भी काट रहे हैं। बता दें कि मुंबई में कुल 4 स्थानों पर विधायकों के रहने के लिए मारते हैं। इनमें से मनोरा विधायक आवास को पूरी तरह से पुनर्विकास के लिए गिरा दिया गया है, जबकि मैजेस्टिक विधायक आवास की मरम्मत का काम हाल ही में पूरा हुआ है और यहां किसी को भी कमरा नहीं दिया गया है। इसके बाद केवल विस्तारित विधायक और आकाशवाणी विधायक आवास के कमरों पर निर्भर रह के 288 विधायकों को आवास देने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सांसद संजय राउत अपने बयानबाजियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने के लिए संजय राउत ने शरद पवार पर निशाना साधा था। दरअसल पिछले महीने पुणे की एक संस्था द्वारा महादजी शिंदे पुरस्कार समारोह में एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया था। वहीं एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 2022 में बीजेपी के समर्थन से उद्धव ठाकरे सरकार को गिराकर महाराष्ट्र के सीएम पद संभाला था, इन सब के बाद शायद शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को सम्मान देना शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने इस पर नाराजगी जताई थी। इसके कुछ दिनों बाद संजय राउत ने अब शरद पवार की तुलना मराठा सेनापति महादजी शिंदे से की है। दरअसल एक पुस्तक विमोचन के लिए आयोजित समारोह में शरद पवार के साथ मंच साझा करते हुए राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख की प्रशंसा की और उन्हें ऐसा नेता बताया जिन्हें महाराष्ट्र दिल्ली में देखना चाहता है। नीलेश कुमार कुलकर्णी द्वारा लिखित पुस्तक संसद ते सेंट्रा विस्टा का विमोचन करने के बाद राउत ने कहा, शरद पवार हमारे विरोधी नहीं है और कभी दुश्मन भी नहीं रहे। वह हमारे मार्गदर्शक और नेता है। वह हमारे महादजी शिंदे हैं। राउत ने कहा कि दिल्ली परिवर्तन का शहर है। बाहरी लोग यहाँ आते हैं, शासन करते हैं और वापस चले जाते हैं। जो लोग आज दिल्ली पर शासन कर रहे हैं उन्हें भी वापस लौटना होगा। कुछ लोग राजस्थान लौट गए हैं, कुछ महाराष्ट्र और कुछ गुजरात लौट जाएंगे। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 65 इमारतों को हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण घोषित कर दिया है और महानगर पालिका को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल कल्याण डोंबिवली मनपा में फर्जी दस्तावेज जमा कर महारेरा सर्टिफिकेट हासिल कर बिल्डरों इन इमारतों का निर्माण कराया था। वहीं इन इमारतों को बचाने के लिए निवासियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन कल्याण डोंबिवली मनपा इनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मनपा आयुक्त इंदुरानी जाखड़ ने साफ तौर पर कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए कार्रवाई होगी। सालों से कल्याण डोंबिवली मनपा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध बांध काम हुए हैं। आपको बता दें कि डोंबिवली स्थित साई गैलेक्सी और गांव देवी हाइट्स नाम की इमारत समेत लगभग सभी 65 बिल्डिंग के रहवासियों ने राहत पाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके बाद निवासी काफी हताश है। वहीं अब कल्याण डोंबिवली संसदीय क्षेत्र के शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वे अवैध इमारतों के निवासियों को बेघर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय में दोबारा पक्ष रखने के लिए सरकार की ओर से वकीलों की एक टीम प्रदान की जाएगी और इस मुद्दे पर समाधान निकाला जाएगा। रहवासियों का कहना है कि हमने लाखों रुपए का कर्ज लिया,
राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हमें घर खरीदने के लिए लोन दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया, मनपा को टैक्स का भुगतान किया, लेकिन वे अब हमारी इमारतों को अनाधिकृत घोषित करके हमें सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी करने वाला बिल्डर खुलेआम घूम रहा है। वहीं सांसद शिंदे ने कहा कि 65 इमारतों को गिराने का आदेश अदालत ने दिया है। जब इन निवासियों ने घर खरीदे थे तब उन्हें केडीएमसी की फर्जी मंजूरी दिखाकर धोखा दिया गया था। इस मामले में बिल्डरों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और यहाँ रहने वाले रहवासियों का हक मिलना चाहिए। श्रीकांत शिंदे ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि इन लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, यह उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे की, जो काफी सारी मुसीबतों से घिरे हैं। कभी बीड जिले के सरपंच हत्याकांड को लेकर तो कभी घरेलू आरोपों में मंत्री फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बेल्स पाल्सी नामक बीमारी है, जिससे उनकी बोलने की क्षमता प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि बेल्स पाल्सी एक बीमारी है जो चेहरे के मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। धनंजय मुंडे ने इस बात का खुलासा सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट के जरिए किया। धनंजय मुंडे ने अपनी पोस्ट में कहा, फिलहाल मैं 2 मिनट भी ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं मंत्रिमंडल की बैठक और सार्वजनिक समारोहों में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भरोसा दिलाया कि वह अपनी बीमारी से उबरने और जल्द से जल्द सार्वजनिक सेवा में लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि मंत्री ने करीब 15 दिन पहले आंखों की सर्जरी करवाई थी और उन्हें तेज रोशनी, धूप और धूल से बचने की सलाह दी गई थी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल के सिलसिले में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है और पुलिस की तत्परता को भी उजागर करती है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मंगेश वायल और अभय सिंघने के रूप में हुई है। बता दें कि शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल गुरुवार को महानगर के गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशनों पर मिले थे। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। महाराष्ट्र पुलिस ने धमकी मिलने के बाद एकनाथ शिंदे की सुरक्षा बढ़ा दी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी तब मिली जब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने धमकी देने की बात स्वीकार की है और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों का किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे स्थानीय विवादों में उलझे हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहरी छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनके द्वारा दी गई धमकी का कोई और बड़ा मकसद तो नहीं था। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे किसी भी प्रकार के धमकियों की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना के बाद राज्य के सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां सड़कों पर कुछ युवाओं को ड्राइविंग के दौरान कार पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने स्टंट करने वाले युवाओं पर एक्शन लिया है। पुलिस ने स्टंट में शामिल 5 कारों को जब्त किया और चालान भी काटे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने स्टंट करने वाले युवाओं के परिजनों को बुलाकर उनके द्वारा किए गए कृत्य को दिखाया है। दरअसल आरोपी छात्र नागपुर के अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। 2 दिन पहले नागपुर के अमरावती मार्ग पर ड्राइव करने के दौरान यह स्टंट किया गया था। कुछ युवक कार की छत पर बैठ गए तो कुछ कार के विंडो से बाहर निकलकर हरकत करने लगे। करीब आधे घंटे तक अमरावती रोड पर स्टंटबाजी के बाद छात्रों ने इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने क्लिपिंग से वाहनों के नंबर हासिल किए और इस आधार पर वाहनों और उसके मालिकों का पता लगाया गया। सभी वाहनों को डिटेन करके उनके चालक छात्रों को ट्रैफिक ब्रांच में बुलाया गया। वहीं गाड़ी का चालान काटने के बाद सभी छात्रों ने माफी मांगकर भविष्य में इस तरीके का कुकर्म नहीं करने का वचन दिया। पुलिस ने फिर से इस तरीके का कार्य करने पर लाइसेंस रद्द करने की हिदायत भी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।